36 वर्षों से आप बीजेपी में कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने दावेदारी क्यों नहीं की? बीच में भी 3 बार मैं दावेदारी कर चुकी। ये तो पार्टी की बात है। अब ऊपर के लोग क्या सोचते हैं, अब उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 36 साल से लगे हुए हैं, पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि यह विकासवादी पार्टी है और हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष का विकास हो और भारतवर्ष का नाम ऊपर तक जाए। माता जी की बात छोड़िए, 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश खड्डा विधानसभा को तो आप छोड़ दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश योगीमय और मोदीमय हो गया है। और इस बार का आंकड़ा है, अब की बार भाजपा 300 के पार, और खड्डा विधानसभा तो 100% भाजपा की। मैं खड्डा विधानसभा में ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी आधी आबादी की महिलाएं हैं उनके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जिससे हमारी महिलाएं उन्नत की तरफ बढ़ें। योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं या मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आप स्वयं देखिए, सुशासन की व्यवस्था देखिए आप, पूरा उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास का मामला हो, चारों तरफ हम कहीं भी भेदभाव नहीं करती, भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बनी हुई है 329 विधानसभा खड्डा के भावी बीजेपी के विधायक उम्मीदवार विजय लक्ष्मी मिश्रा जी। जानकारी के लिए बता दूं कि विगत 36 वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए आ रही है कुशीनगर जिले में, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रसार के साथ बढ़ चढ़कर ये अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि वर्तमान भाजपा की विधायक रहने के बावजूद इन्होंने खड्डा विधानसभा में अपनी दावेदारी क्यों की। आइए मिलते हैं और जानते हैं पार्टी के प्रचार प्रसार और रथ यात्रा के बारे में कि क्यों बीजेपी जन विश्वास यात्रा के जरिए हर जिले में जाकर, हर विधानसभा में जाकर लोगों को क्या दर्शाना चाहती है और क्या उसका मुख्य उद्देश्य है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। मैम, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि वर्तमान में खड्डा विधानसभा में भाजपा के ही विधायक हैं और भाजपा के एक भावी विधायक के रूप में आप प्रबल दावेदारी कर रही हैं। ऐसा क्यों? वर्तमान विधायक के रहने के बावजूद आप क्यों प्रबल दावेदारी कर रही हैं? पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार 40% महिलाओं को टिकट देगी, इसलिए महिला होने के नाते मैं अपनी दावेदारी की हूँ। 36 वर्षों से आप बीजेपी में कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने दावेदारी क्यों नहीं की? बीच में भी 3 बार मैं दावेदारी कर चुकी। ये तो पार्टी की बात है। अब ऊपर के लोग क्या सोचते हैं, अब उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 36 साल से लगे हुए हैं, पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि यह विकासवादी पार्टी है और हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष का विकास हो और भारतवर्ष का नाम ऊपर तक जाए। तो मैम, क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में भाजपा आपको टिकट देगी और खड्डा विधानसभा का बागडोर संभालने को आपको मिलेगा? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि मेरे क्रियाकलापों को देखते हुए भाजपा मुझे जरूर टिकट देगी और मैं जीत के आऊंगी। तो किस उम्मीद के साथ और किस लक्ष्य के साथ आप खड्डा विधानसभा में दावेदारी कर रही हैं? मैं खड्डा विधानसभा में इसलिए दावेदारी कर रही हूँ कि इस खड्डा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। खड्डा का विकास हो। खड्डा सबसे पिछड़ा एरिया है और मिनी चंबल से मिलान करता है, इसलिए बहुत लोग अभी पीछे हैं। मैं यहाँ महिलाओं का विकास चाहती हूँ और गरीबों का उत्थान चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगती हूँ ताकि महिलाओं का विकास हो सके। तो मैम, मान लीजिए कि बीजेपी आपको टिकट दे देती है और आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है और खड्डा विधानसभा का भागडोर आपके हाथों में आता है, तो कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो आप खड्डा विधानसभा में करना चाहती हो। पहला काम, मैं खड्डा विधानसभा में ये चाहती हूँ
कि हमारी जितनी आधी आबादी की महिलाएं हैं उनके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जिससे हमारी महिलाएं उन्नत की तरफ बढ़ें। और दूसरा काम, नदी उस पार, मैं ये चाहती हूं कि नदी उस पार में जो सड़कें पूर्ण नहीं हुई हैं, बाढ़ ग्रस्त एरिया है, वहां हर समय बाढ़ आता है जिससे जन प्रभावित हो जाता है। और मैं चाहती हूं कि इस तरीके का एक गाइड बांध बनवाऊं और पुल पुलिया का निर्माण करूं जिससे वहां के लोग जलमग्न से बच सके। युवाओं के विकास पर आपकी क्या पहल है? मैं युवाओं के लिए ये चाहूंगी कि जो युवा हमारे कर्मठ हैं और पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, हम उनके लिए कोई न कोई यहाँ एक प्लांट लगवाना चाहती हूँ जिसमें कम से कम लाखों से ऊपर युवाओं को नौकरी मिले और वो अपना काम करें। बीजेपी शिक्षा पर जोर दे रही है, ज्यादातर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दे रही है। पहले हाई स्कूल इंटर तक ही महिलाओं की शिक्षा फ्री थी, अब बीए तक लागू कर दिया है। और बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि हमारी महिला सबसे आगे बढ़ें और इनका जो उत्थान है वो आगे के तरफ अग्रसर हो। मैम, आप इतना बड़ा एजेंडा लेके आ रही है, इतने बड़े मुद्दे को आप दर्शा रही है, तो लाइव के माध्यम से आपको खड्डा विधानसभा की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? मैं अपने प्रिय जनता को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वह किसी के बहकावे में ना आवे और भारतीय जनता पार्टी ने जितना कार्य किया है, जितना सराहनीय कार्य किया है, उस कार्य को देखते हुए फिर 2022 में मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार बनावे। हमारी मुलाकात जो है और लाइव पे जो बने हुए हैं वो भावी विधायक प्रत्याशी 329 विधानसभा क्षेत्र खड्डा के विजय लक्ष्मी मिश्रा जी के पुत्र डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा जी है। जानकारी के लिए बता दूं कि पेशे से ये एक अधिवक्ता है, लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है, अचानक 36 वर्षों के बाद 2022 के चुनाव में ऐसा क्या विकास कार्य बाधित रह गया कि इन्होंने अपनी माता विजय लक्ष्मी मिश्रा जी को चुनाव में लाया? क्या कारण है कि वर्तमान विधायक भाजपा के हैं, उसके बावजूद भी भाजपा की ये प्रबल विधायक के रूप में अपना दावा कर रही हैं? तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका सर। नमस्कार। डेली लाइव न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से विधानसभा 329 में नमस्कार है। सर, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपकी माता जी ने 36 वर्षों से जो है भाजपा की सेवा की और भाजपा के जरिए अपने विधानसभा और अपने जिला के लोगों की सेवा की, लेकिन अचानक ऐसे हो 2022 के चुनाव में यह अपनी प्रबल दावेदारी कर रही है एक एमएलए के रूप में। ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये 329 विधानसभा खड्डा जो है पूर्व में नेबुआ नौरंगिया विधानसभा के नाम से जाना जाता था, और चूंकि आजादी के पश्चात 1-2 चुनावों के पश्चात ये सुरक्षित सीट के रूप, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में सुरक्षित रहा, इसलिए हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला। और 2008-9 मतलब ये तीसरा चुनाव है। तीसरा चुनाव है जो सामान्य के लिए ये निर्वाचन क्षेत्र जो है सामान्य लोगों के लिए लागू हुआ ये। और जब से सामान्य के लिए खड्डा ये नेबुआ नौरंगिया विधानसभा से खड्डा विधानसभा हुआ, तब से हम प्रयासरत हैं। क्योंकि हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बिलोंग करता है, संबंधित है। मैं स्वयं बाल स्वयंसेवक हूँ और वर्तमान में अधिवक्ता परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है, विंग है अधिवक्ता परिषद, उसका मैं पूर्व में संगठन महामंत्री जिले का रहा, अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और रही बात हमारी माताजी का, तो इनकी राजनीतिक कैरियर जो है पिछले 36 वर्षों में, जब ये कुशीनगर जिला था, कुशीनगर जिला जब बना उसके पूर्व में देवरिया जिला था। ये देवरिया जिला में माननीय स्वर्गीय दुर्गा मिश्रा जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय से दुर्गा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं कई बार। उसके पश्चात ये महिला मोर्चा की भाजपा कैडर की जिलाध्यक्ष 4 बार रही है। जिला में मेन कैडर की जिला मंत्री, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष,
4 बार प्रदेश परिषद सदस्य रहे, क्षेत्रीय संयोजक महिला मोर्चा रहे और आज के डेट में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और इनका लगातार इनके करियर की शुरुआत जो है जिले में माननीय सूर्य प्रताप शाही जी बड़े नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, जब भाजपा का उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर था उस समय से लगातार ये भाजपा में अपना सहभागिता एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने हमेशा रखा और पदाधिकारी के रूप में जो भी इनको कर्तव्यों को, जो भी दायित्व इनको दिया गया तो उन दायित्वों का निर्वहन बहुत ही 100% इन्होंने किया है। क्योंकि मैं परिवार में हूँ और मैं देखता हूँ कि इनके अंदर एक जो भाजपा के प्रति जुनून है, जी जी जी, परिवार के साथ साथ परिवार से ज्यादा इन्होंने भाजपा को अपना परिवार माना है। तो इस कारण से लगातार भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही और जब से खट्टा विधानसभा क्षेत्र जो है सामान्य घोषित हुआ तब से ही लगातार ये दावेदारी पेश कर रही हैं। अब ये चूंकि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर क्या 2022 के चुनाव में खड्डा विधानसभा की जनता आपके माता जी को समर्थन कर रही है? आप माता जी की बात छोड़िए, 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश खड्डा विधानसभा को तो आप छोड़ दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश योगीमय और मोदीमय हो गया है। और इस बार का आंकड़ा है अब की बार भाजपा 300 के पार और खड्डा विधानसभा तो 100% भाजपा की जोड़ी। भाजपा 300 के पार और जनता समर्थन जो कर रही है, तो बीजेपी का जनता फिर पुनः समर्थन क्यों कर रही है? भाजपा का जो विकासवादी कार्य है, जी, आप खुद देखते हैं कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं या मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आप स्वयं देखिए, सुशासन की व्यवस्था देखिए, आप पूरा उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास का मामला हो, चारों तरफ हम कहीं भी भेदभाव नहीं करती। भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के शासन 5 सालों में चलाया इन्होंने। जितने सड़कों का विकास हुआ है क्या किसी जाति को लेकर के हुआ है? जितने भी हाईवेज बने पूरे तरफ उत्तर प्रदेश में जाइए, सड़कों का जाल बिछ रहा है, चारों तरफ प्रधानमंत्री आवास योजनाएं। हमें तो लगता है कि 50% से ज्यादा तो मुस्लिम भाइयों का घर बना है। मैं खड्डा नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। आज के 5 साल पहले आधे खड्डा में केवल फूस के घर हुआ करते थे और आज जाकर के गांव, खड्डा गांव जो नगर पंचायत का एक हिस्सा खड्डा गांव के रूप में विकसित है। शायद यही कारण है कि जनता बीजेपी का समर्थन, जनता तो इसलिए बीजेपी का, देखिए बीजेपी का साथ जनता इसलिए दे रही कि जनता को चाहिए क्या? भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति। और भाजपा के शासन में माननीय योगी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पूरे उत्तर प्रदेश के जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से उन्होंने निजात दिलाई है। नहीं तो इसके पहले की सरकारों में तो अब क्या क्या हुआ जनता खुद जानती है और जनता उसी से त्रस्त होकर के भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन दे रही है। और मैं 329 विधानसभा खड्डा के लोगों से अपील करता हूं कि हमारी माता विजयलक्ष्मी मिश्रा जी को यदि भाजपा टिकट देती है तो आप पूर्ण समर्थन के साथ इनको विजयी बनाओ। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद।